Good morning, students. Today I will further continue the second chapter of civics. In a government school in Simapur, students want to celebrate a religious festival. सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं. Sir, there is a big religious festival next month. We have never celebrated it in school. Can we do it this, sir? सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है. हमने कभी स्कूल में यह त्यौहार नहीं मनाया. क्या इस साल मनाएं? I am afraid that is not possible, रेखा. नहीं रेखा, ऐसा नहीं. This is a government school. We cannot give importance to any one religious. Private school may do that. Government school do not celebrate any religious festival in the school. Permitted most religious festivals are public holiday so that we can celebrate these at home. हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है. हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते. निजी स्कूल जो चाहें करें. सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते. और वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है. इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं. I never thought of it this way. I guess we can always celebrate it outside school. मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था. मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी ये त्यौहार मना सकते हैं. Anyway, we were planning to celebrate it is our locality. खैर कोई बात नहीं. हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार का आयोजन कर ही सकते हैं. In the above storyboard, the celebration of religious festival within the school would have been a violation of the government policy of treating all religious equally. उपरोक्त चित्र कथा पट्य में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ है. गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebrations. सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते. This rule does not apply to private schools. और यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है. The second way in which Indian secularism works to prevent the above domination is through a strategy of non-interference.
धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। दिस मीन्स दैट इज ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द sentiments of all religions and not interference with religious practices, the state makes certain extension for particular religious communities। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। A group of friends who have recently bought scooters are meeting to go for a ride together। कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हैं। हे आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इज दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू wear one, why are not you wearing a helmet? Do you want to be fined? अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना? दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है और यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइंड। फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। हे परमजीत, व्हाई वॉन्ट यू बी फाइंड? अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? फॉर 6 wearing is a very important part of our religion. The government cannot force me to wear a helmet। देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी वसूल है और इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। In the above storyboard, Paramjit, the Sikh youth, does not have to wear a helmet। इस चित्रपट कथा में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेस दैट wearing a pagadi, true one, is central to a Sikh religious practice, and in order not to interfere with this, allow an exception in the law। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन listed earlier is through a strategy of intervention। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है।
You read earlier in this chapter about untouchability. इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं. This is a good example where members of the same religion यानी अपर कास्ट हिंदूज dominate other members some lower caste within it. यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जात के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, कुछ निचली जातियों को दबाते हैं. In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है. In this stance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that is beliefs, discriminates and excludes, and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country. और इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of communities. इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है. The invention of the state can also be in the form of support. The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है और भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है. It also gives them financial aid on a non-preferential basis. गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें In what way is Indian secularism different from that of other democratic countries? भारतीय धर्मनिरपेक्षता
दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह से अलग है? सम ऑफ द above objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic communities in other parts of the world. ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द US Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. What is mean by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion. अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती और ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती। Nor can they give preference to one religion. In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism, the state can intervene in religious affairs. ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। You have read about how the Indian Constitution intervened in Hindu religious practices in order to establish untouchability. आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान से छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। In Indian secularism, through the state is not
strictly separate from religion in does mention a principle distinct is wise a wise religion. भारतीय धर्म निरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, भारतीय धर्म निरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है. This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the Constitution. इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है. This means that any interference in religions by the state has to be based on the ideas laid out in the Constitution. और ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं. These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिनके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है अथवा नहीं. The Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination. भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है. The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular principles. भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है और ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं. However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है. Indeed, it is precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such rights exist make us sensitive to their violation and enables us to take action when these violations take place. बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है और इस तरह के अधिकारों के कारण इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है.
जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। थैंक यू।